नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि स्विच स्टेटमेंट क्या होते हैं और इनका कहाँ यूज़ किया जाता है। देखिए, स्विच से आपको पता चल रहा होगा, स्विच का मतलब होता है बदलना। जैसे हम लोग मोड बदलते हैं रेफ्रिजरेटर में मौसम के हिसाब से, उसी प्रकार से स्विच स्टेटमेंट किसी वैल्यू या एक्सप्रेशन पे अपनी केस को बदलता है। स्विच स्टेटमेंट किसी वैल्यू या एक्सप्रेशन के हिसाब से अपना केस बदलता है। जैसे कि हम लोग सिंटैक्स में पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई एक वैल्यू होता है स्विच स्टेटमेंट में और उसी के हिसाब से हम लोग केस चुनते हैं, जो भी वैल्यू है हमारी। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर है और उसमें एक डायल है और मौसम के हिसाब से हम लोग उस डायल को समर या फिर विंटर मोड में और या फिर रेनी सीजन वाले मोड में रखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग अगर कोड में वो चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे। मान लीजिए कि एक यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा हमें कि कौन सा मौसम है और उसी मौसम के हिसाब से हम लोग मोड बदलेंगे। यूज़र से कहेंगे कि व्हाट इज़ करंट वेदर। यूज़र से हम लोग पूछेंगे कि करंट वेदर क्या है। और देखिए, स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, इंटीजर वैल्यूज़ ही लेता है। स्विच स्टेटमेंट में जो भी वैल्यू इस्तेमाल की जाएगी, जो भी यहाँ पे हम लोग वेरिएबल देंगे, उसमें इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। तो फिर हम लोग यूज़र से एक इंटीजर वैल्यू दे मांगते हैं। जैसे कि हम लोग कह देंगे कि प्रेस या फिर गिव 1 फॉर समर, 2 फॉर विंटर एंड 3 फॉर। और उसके बाद हम लोग यूज़र से इनपुट ले लेंगे और उस यूज़र के इनपुट को हमें स्कैन करके एक वेरिएबल में भी स्टोर करना होगा। तो वेरिएबल पहले बना लेते हैं। वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं वेदर, और उसको स्कैन कर लेंगे एंड वेदर। और हमने वेदर को स्कैन कर लिया। अब हम लोगों के पास वेदर में जो भी यूज़र ने इनपुट दिया होगा इंटीजर, वो वैल्यू स्टोर हो गई होगी। और अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्विच स्टेटमेंट का। स्विच स्टेटमेंट का यूज़ कैसे किया जाता है, आपको लिखना होगा यहाँ पे स्विच, और उसके बाद यहाँ पे वो वेरिएबल लिखना होगा जिसके ऊपर हमें स्विच करना है, मोड्स जो भी है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पैरेंथेसिस के अंदर इंडेंटेड लिखेंगे केस। केस में वैल्यू रखेंगे। वैल्यू मान लीजिए अगर 1 हुई तो फिर क्या होगा, हम लोग जो डायल है हमारा उसको मूव कर देंगे समर मोड पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं डायल इज मूव्ड टू समर सीजन। अब यहाँ पे देखिए, केस को ब्रेक करना होता है। जहाँ पे आपका केस ख़त्म हो जाए अब उसको ब्रेक कर दें। अब केस 2 हम लोग ले लेते हैं। हमने यहाँ पे वो नहीं लगाया सेमीकोलन, और केस 2 हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं कि भाई डायल इज मूव्ड टू, केस 2 में क्या था, विंटर था, तो हम लोग लिख देते हैं विंटर सीजन। और इसको भी हम लोग ब्रेक कर देंगे। केस 3 हम लोग ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग प्रिंट एफ करेंगे, प्रिंट कर देंगे कि डायल इज मूव्ड टू रेनी सीजन, और इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट भी हमें केस बनाना पड़ता है। डिफ़ॉल्ट केस तब चलता है जब हमारी कोई भी केस मैच नहीं करते हैं। मतलब कि जो यूज़र ने इनपुट दिया वो ना तो 1 था, ना 2 था और ना ही 3 था। तो मतलब कि यूज़र ने कोई दूसरा इनपुट दिया जो कि गलत है। तो उस समय हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिख देंगे कि एक वार्निंग लिख देते हैं कि यू हैव एंटर्ड wrong
इनपुट। अब देखिए हमारा स्विच स्टेटमेंट पूरा हो गया है। अब हम लोग इसे रन कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए पहले हमें इस फाइल पे जाना पड़ेगा। हमारी जो फाइल है वो कोड्स नाम की एक फोल्डर में, सी ड्राइव के कोड्स फोल्डर में है, और namaste.c हमारी फाइल का नाम है। अभी हम लोग कहाँ पे, सी ड्राइव के यूज़र फोल्डर में है, तो इससे हमें हटना पड़ेगा। तो cd ... से हम लोग बैक हो सकते हैं। अब हम लोग सी ड्राइव पे पहुँच गए हैं और हम लोगों को कोड्स में जाना है, तो cd कोड्स लिख देते हैं और उसके बाद नमस्ते अप्पा हमारी फाइल यहाँ पे होगी। ls डाल के हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सी फाइलें हैं। और उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे जो भी नाम है वो डाल सकते हैं ताकि हमारा फाइल रन हो जाए जिसमें हमारा कोड लिखा हुआ है। और देखिए कंपाइल हो गया है, तो फिर अब हम लोग इसको रन कर लेते हैं। ./a.exe से अब हमें नंबर बताना है। कौन सा नंबर, मान लीजिए कि 2 नंबर। विंटर है इस समय, तो फिर डायल देखिए हमारा मूव हो गया विंटर सीजन पे। और अब अगर हम लोग 1 देते हैं तो फिर देखिए समर सीजन पे वो मूव हो गया है। अगर हम लोग 3 दे देते हैं तो फिर हमारा रेनी सीजन पे मूव हो गया डायल। तो स्विच स्टेटमेंट देखा आपने। अब हम लोग देख लेते हैं कि डिफ़ॉल्ट कैसे चलता है। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे 34 दे दें, मान लीजिए कि अब हम लोग यहाँ पे 23 दे देते हैं, तब क्या होता है, तब देखिए हमारे पास लिख के आ जाता है यू हैव एंटर्ड रॉन्ग इनपुट। हमें लगता है कि अच्छा हाँ, ओ शिट, हमने देखिए बड़ा नहीं किया था इसको, तो काफ़ी छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अब हमने वीडियो रिकॉर्ड कर ही दी है तो फिर अब इसका कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन अब से ठीक है। तो देखिए लिख के आ गया यू हैव इंटर्ड रॉन्ग इनपुट एग्जिटिंग प्रोग्राम, नमस्ते, है ना। तो फिर हमने देखा कैसे स्विच स्टेटमेंट काम करता है। उसमें एक वैल्यू या एक्सप्रेशन का यूज़ किया जाता है जिसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, और उस जो भी इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी उसके हिसाब से हम लोग केस बदल सकते हैं। जैसे कि जो हमें कोड एग्जीक्यूट करना है वो अलग अलग डाल सकते हैं। अब अगर हमें ये ना यूज़ करना होता, स्विच स्टेटमेंट की जगह हम लोग इफ़ या एल्स इफ का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत मेहनत लगती है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे इफ़ या एल्स इफ यूज़ हो रहा होता तो हर जगह ये ब्लॉक अलग से लग रहा होता। इफ़ या और एल्स इफ लगाने में हम लोग यहाँ पे लिखते एक कंडीशन, फिर बाद में एल्स इफ में एक कंडीशन लिखते, फिर लिखते, तो बार बार हमें ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं ये बार बार लगाने पड़ते, और कोडिंग वही चीज़ होती जिसमें कम मेहनत लगे। तो अब हम लोग एक और हमने कोड बनाया हुआ है वो देख लेते हैं। हमने एक कोड बनाया है जिसमें इलेक्शन करवाया गया है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं पहले। अब एक लगभग हम कोड, एक प्रोजेक्ट का आइडिया देते हैं जिसमें कि इलेक्शन करवाना होगा आपको, जिसमें आपको यूज़ करना है स्विच स्टेटमेंट का। और उसमें आपको करना ये है कि यूज़र से इनपुट लेना है और इलेक्शन करवाना है। राइट इलेक्शन प्रोग्राम, 1 मिनट। राइट एन इलेक्शन प्रोग्राम इन विच मेन्यू आपको दिखाना है पहले। तो अ मेन्यू इज शोन एज द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स या फिर इज एग्जीक्यूटेड। आपको एक मेन्यू दिखाना है जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाए, और उस मेन्यू में इन विच डिफरेंट चॉइसेस शुड बी अवेलेबल। डिफरेंट चॉइसेस होनी चाहिए। उस चॉइसेस में जो भी आपको रखना हो, कैंडिडेट लेना है जैसे कि टेक कैंडिडेट नंबर, कैंडिडेट नेम्स और वोटर नंबर, और वोटर के नेम जो ज़रूरी नहीं होते हैं। एंड देन देखिए मेन्यू के ये हम बता रहे हैं कि मेन्यू के क्या क्या चूज़ करने के लिए मोड होने चाहिए, जैसे कि कैंडिडेट नंबर लेना होना चाहिए, हमसे कैंडिडेट नंबर लें। और हाँ, आप ये ज़रूर करिएगा कि कैंडिडेट की कुछ मैक्सिमम वैल्यू सेट कर दें, ठीक है। वो डिफाइन नाम के वेरिएबल से होता है, मतलब ये
डिफाइन नाम के फंक्शनैलिटी होती है, वो हमने बताया था आपको, उसका इस्तेमाल करिएगा आप। मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट डिफाइन करिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर भी डिफाइन करें। एंड देन स्टार्ट इलेक्शन एंड it should give us the winner once election is finished। बस ये एक आपके पास इलेक्शन का प्रोजेक्ट टाइप का है, इसको आप बना के देखिएगा। देखिए जितना आप कोड करेंगे उतना ही ज़्यादा कोडिंग करना आएगा आपको, ठीक है। तो रोज़ कोड करें, कोड बनाएं। बस आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली बार। आज हमने आपको बता दिया कैसे स्विच स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है, और आज हमने आपको ये बताया है कि कैसे इसका यूज़ किया जाता है स्विच स्टेटमेंट का। रिटर्न 0 हम भी लिख देते हैं। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।